बना है वो फ्री होल्ड करके उनके सोसाइटी के नाम हम ये जगह कर देंगे। ये सबसे बहुत बड़ी बात जो 15 साल से लोगों ने ये कभी किसी के लिए सोचा नहीं होगा, मगर मैंने सोचा आगे के हमारे बच्चों के लिए। अभी 60 साल बाकी है, 20 साल हमारे बाकी है, 40 साल हो गए सिर्फ आके यहाँ पर। वो तो जिस दिन आई है उस दिन से हमारे ये घर गुरुद धरेंगे, ये जगह गुरुद धरेंगे। तो 20 साल बाकी है, 20 साल के पहले हम तुमको ये फ्री लैंड करके दे रहे हैं। और इसीलिए मैं बोला आज तुमको गिफ्ट देने, जब ये सब पूरा हो गया पेपर वर्क, तभी मैं बोला जाके आपसे मिलूंगी और आपको ये खुशखबरी दूंगी कि तुम्हारे एमएलए तुम्हारे लिए कुछ कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे इधर कुछ हमारे लिए काम नहीं है, आपकी सोसाइटी ने सब काम किए, मगर ये सबसे बड़ा काम है कि सोसाइटी के नाम पे अगर ज़मीन बनती है तो सोसाइटी जो करना चाहे वो कर सकती है। जो जैसे इन्होंने बताया कुक्षेत्र का मामला, तो कुक्षेत्र में वो गांव था, वो गांव में मैं जब गई तो मेरे को तबा पावती मिला, ये तुम्हारी जगह नहीं, और मुंडे जैसा कमिश्नर आए, ये पूरा तुम्हारे घर अभी टूट जाएंगे, इसके लिए कुछ राहत नहीं है। और मैं आपको बताया मैंने पहले मुंडे से झगड़ा किया था, तब आप लोग सब सेल्फी निकाल रहे थे, मगर मैंने पहले दिन उसको पहचाना था। पहले दिन मैंने उसको, जब भी वो तुरवा गांव में गया, 30 लोगों को एक साथ नोटिस दिया। अभी मैं देख रही हूँ बहुत लोगों ने घर में अपने अपने अलग अलग तरीके से काम किए हैं। ये एनआरए भी तुम्हारा कैसे बचा, रात को सब लोग उधर 8 बजे हाउस में आए थे और मुख्यमंत्री जी को मिले थे। न तो यहाँ भी उसने शुरुआत की थी, मगर यहाँ भी 2-4 ऑफिसर ले रहे थे, कोई कॉर्पोरेटर रहते, वो उनका भी तुमने जाए करके बच गया है। सच्चाई है, सच्चाई, मैं सच्ची बात करती हूँ। कभी ताई किसी को ऐसा लगता है मुंहफट होगी, मगर मुझे झूठ बात बोलकर मैं क्यों नहीं इतने दिन से आई, क्योंकि ये काम मेरा साल भर चल रहा था। अभी 1-2 महीने में 2 महीने का सिर्फ मेरे पास वक्त मांगा है, उसमें 1 महीना गुजर चुका, कोई टेक्निकली प्रॉब्लम वगैरह सब करके। फिर आपको मैं कुछ खबर 2-3 महीने में आपको मैं खुद आकर याद होंगी, फिर आप मुझे जरूर बुला के मिठाई पेड़ा घर की चाय के पिलाना। तो ये जो बात है, तो वो कुक्षेत्र गाँव का मैंने तुरंत MIDC का सीओ से बात किया। यहाँ के जो पहले कमिश्नर थे जरार, वो मुझे जानते थे, उन्होंने बोला, बोलते 20 साल पहले की फाइल ढूंढने में टाइम जाएगा। आपको मालूम है, आप बहुत सारे लोग क्योंकि उनकी जमीन पे बहुत बड़ी जमीन थी। देखो अपने को गांव में सोचो, हमारे गांव में गाय भैंस का गोठा होता है, कुआं होता है, पीछे बहुत सारे झाड़ लगते हैं, ऐसे गांव के घर हमारे अलग टाइप के होते हैं। उस टाइप की उनकी जमीन थी, मगर उनको खाली 1 गुंठा 100 मीटर का खाली जगह देकर, और ना उधर कोई उनको हॉस्पिटल है, न स्कूल है, न कुछ भी सुविधा नहीं थी, लाइट नहीं थी 2-4 साल ऐसे में वो लोग रहे। फिर मैंने उसके लिए 1-2 महीना रात दिन एक कर दिए और पूरा एग्रीमेंट करके जब मैंने सरकार में लेके गए तो मंत्री को मैंने बताया कि रेडीनेक दर, वो पाम बीच पे आता है वो गाँव भी, और पाम बीच नेहरू पे आता है, तो उसका रेडीनेक दर बढ़ गया है, और उस दर से उनको 5 लाख रुपए स्टैम्प ड्यूटी आता था पर इंसान को, घर को 5 लाख, और नॉमिनी शुल्क उसको 30,000 आता था। मैंने ये गरीब कहाँ से 5 लाख भरेंगे, मैंने ये सब फ्री कर दूँ। तो वो सब फ्री हो गया, उनके अभी एग्रीमेंट बन रहे हैं, बहुत खुश है। गांव में बहुत बड़ा मेरा सत्कार कर दिया। मैं 2 साल से लोगों के घरों को ही मैंने आइकॉन किया हुआ है। रहते इलेक्शन में खड़े रहते, हमारे सेफ्टी के लिए खड़े रहते हैं, वो है तो हम है। तो वो कर्मचारी अगर सुखी नहीं होगा, घर में जाके इतने से रूम में पूरा दिन काम कष्ट करके सोएगा, तो बच्चे हैं, माँ बाप है, बूढ़े। तो 14 साल से, जब मैं 2004 में MLC बनी थी, तब से वो मुद्दा मैंने हाउस में लिया था 6 साल, मगर किसी ने किया नहीं। फिर इस बार अभी 1 महीना पहले हमारी मीटिंग हो गई, सिडको ने उनके ऊपर भी पेनल्टी हुई थी, 35 लाख उनको भरना था। 11,000 मीटर की जगह पे उनको 35 लाख भरना था, तो वो उनके पास देने को नहीं था। तो 2,80,00,000 रुपया सिडको ने पेनल्टी लगाई थी, वो मैंने MD से माफ़ करा ली, और 35 लाख मैंने गवर्नमेंट से भरा दिए गृह खाता से, और आज उनके घर 324 घर उनको वो लोग को मिलेंगे। तो वो एक मेरा, जो लोगों का सपना क्या होता है, अपने घर होता है, रोटी कपड़ा मकान, यही लोगों का सपना होता है। ज़्यादा बड़ा सपना लोगों का, गरीब लोगों का नहीं होता है। तीसरा जो था वो अभी वेंकटेश साहब ने बताया कि 15 साल जिसके ऊपर चुनाव लड़े, जो लैंड अफेक्टेड लोग थे,
उनको बोला था कि आपके घर हम रेगुलाइज करेंगे, और रेगुलाइज करके उस चुनाव के मुद्दे पे 15 साल यहाँ पे पिछली जो लोग बैठे थे, मैंने एक ही साल में वो मुद्दा बार बार सीएम के पास लेकर हाउस में उसको आवाज़ उठाकर, फिर मैंने फ्री होल्ड का हाउस में लक्ष्य वेदी 2 बार डाली मैंने, और 1 साल लक्ष्य वेदी के पीछे ही मैं भाग रही हूँ, और उसके मिनीस इकट्ठा करना, फिर बहुत आपको मालूम है प्रोसीजर बहुत लंबी होती है हर चीज़ की। तो मैंने जब लक्ष्य वेदी रखी तो पूरे महाराष्ट्र की पॉलिसी बन गई कि महाराष्ट्र में जिधर जिधर भी लोगों ने जो घर बनाए जो 2015 के तक उनको रेगुलाइज करेंगे, वो पॉलिसी अभी बन गई है। और हमारे जो गवर्नर है उनके पास वो पॉलिसी सिग्नेचर के लिए गई है, तो उनके घर उनको भी एक बहुत सारा ये आसरा मिल जाएगा। वैसे दीघा का एक था, दीघा के घर टूट रहे थे, लोग बेघर हो रहे थे, और उनकी कोई तकलीफ नहीं थी, सस्ते में नए मुंबई में घर मिल रहे 15-15, 10-10 लाख में। मगर वहाँ के जो कॉरपोरेटर थे एनसीपी के, वो लोग ने वहाँ पर सिडको के लैंड पर, एमआरडीसी के लैंड पर घर बना के उन लोग को बेचे। अभी जिन्होंने घर लिया उनको तकलीफ हो गई। अभी आपको क्या मालूम है, घर आप मिल रहे करके आप ले रहे, तो आपको अंदर की बात तो मालूम नहीं। जब लेने के बाद 6 महीने के बाद, साल के बाद नोटिस आएगी, जब मुंडे आया नोटिस गई सबको, तो लोग एकदम हवालदिल हो गए कि हम बच्चे, हमारे माँ बाप लेकर बच्चों की एग्ज़ाम चल रही है, और दीघा से लोग मेरे पास आने लगे। फिर हम लोग ने काफ़ी सीएम साहब को भी मनाया, साहब ऐसे नहीं तो ये लोग कहाँ जाएंगे, इतने लोग महाराष्ट्र से जो भी लोग यहाँ रहने आए हैं वो अपने यहाँ दुष्काल पड़ रहा है, मराठवाड़ा है, विदर्भ है, वहाँ के लोग ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। उसमें पुलिस है, उसके अंदर अधिकारी लोग रह रहे हैं, उसके अंदर पत्रकार रह रहे हैं, मीडिया रह रही है। ऐसे कोई आदमी नहीं रहा, एक कास्ट का आदमी नहीं रहा, हर कास्ट के लोग जो सफ़र कर रहे हैं वो रह रहे। तो उनकी भी पॉलिसी अभी बन गई। अभी 26 तारीख को कोर्ट में उनका ये है, वकील साहब जानते हैं कि क्या हो रहा है। तो जितने भी नवी मुंबई में जो लोग घरों के प्रॉब्लम से, जो है ना अपना Gen 1 Gen 2 में भी कम से कम मैं जब एमएलसी थी तब से वो बिल्डिंगें सब गिर रही है के लिए मिली है। दूसरी बात मेरी ऐसे चल रही है, आपसे नहीं है वो, फिर भी आपको बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको इस शहर में क्या हो रहा है। अभी जो जितनी भी बिल्डिंगें सिडको ने जहाँ जहाँ बनाई है उसका काम बहुत ख़राब हो गया है, बहुत सारी बिल्डिंगें स्लैब वगैरह गिर रहा है। तो उस दिन मेरी सिडको में मीटिंग हुई वापस एमडी के साथ कि क्यों ना हम यहाँ पर डेवलप के लिए L&T या टाटा बिरला या शाहजी पालन जी ऐसे बड़ी कंपनियाँ लाके एक अच्छी सिटी जैसी NRA सिटी है, ऐसे एक बड़ा प्लॉट बना के, वासी है, नेरुल है, सानपाड़ा है, बेलापुर है, सिमड़ी है, यहाँ बहुत सारी जो अभी लोगों ने कहा कि ये बिल्डिंगें धोखादायक हो गए, रहने के लायक नहीं है, ऐसे का एक बड़ा प्लॉट बना के NRA जैसे अगर आप बनाएंगे तो ये न्यू बॉम्बे सिटी एक अच्छी सिटी बन जाएगी। क्योंकि स्मार्ट सिटी को आपको मालूम है ये बनने जा रही थी तो किसने विरोध किया कॉरपोरेशन में, और कौन, क्योंकि इनको काम चाहिए, इनको सब सप्लाई चाहिए, इनको सब वाटर मीटर गटर चाहिए, इसलिए नवी मुंबई में कुछ डेवलप होने को नहीं देने का। ये बात अभी हम लोग ने सरासर आम पब्लिक को भी समझ में आ गई। तो अभी सिडको और हमारे L&T CEO से भी बात हुई है वेखंडे जी, कि हम चाहते हैं कि लोग बिल्डर के आएंगे, बांध के निकल जाएंगे, 20 साल बाद बिल्डर को कहाँ ढूंढेंगे, मगर अगर कंपनी आएगी तो कंपनी आने के बाद अच्छा काम मिलेगा, टाइम पे काम वक्त पे मिलेगा, और अच्छी क्वालिटी भी मिलेगी, और लोग अलग तरीके से सफ़र नहीं करेंगे। अगर सब जो बिल्डर को हम डेवलपमेंट के लिए दे देंगे तो क्या होगा कि डेवलपमेंट वाला कोई चीज़ उनकी कमी है, परमिशन नहीं है, तो वो काम डिले होते जाएगा, बच्चों को जिधर भी उनको घर मिलेंगे डिले होगा। तो ये भी मेरा दिमाग में आइंदा चल रहा है कि हम नवी मुंबई की डेवलपमेंट कई अच्छी बड़ी कंपनी से करेंगे तो एक NRA जैसा और कॉम्प्लेक्स आगे चलकर खड़े रहेंगे, और लोगों को, गरीब लोगों को एक अच्छी सुविधा मिलेगी। और उसमें भी मैंने जो 2.5 FSI लाया है उसमें मैंने एक रूम आपको ज़्यादा मिलेगी। जब रीडेवलपमेंट होता है उसमें एक क्लॉज डाला है कि लोग 30-30, 40-40 साल से इधर रह रहे हैं, उनका बच्चे के बच्चे हो गए, तो उनको एक रूम आप जब बनेगी, डेवलपमेंट होगा तो एक रूम ज़्यादा देनी चाहिए। जो भी बनाएगा उसमें ये डाल दिया है कि जो भी बिल्डिंग को, कि लोगों का सपोर्ट भी मुझे जो मिल रहा है वो बहुत ही अच्छा मिल रहा है। मैं आमदार अपने दरवाजे में
एक कार्यक्रम निगम में मैं अभी कर रही हूँ। मैं गए 1 साल से काफ़ी रिस्पॉन्स मिल रहा है लोगों का। लोग खुद आते हैं, लोग अपनी कहानी बताते हैं। जैसे भी भाई साहब ने कहा मंदिर था, मैं उसके ऊपर भी मैं बात करूँगी। आपके भावना से मैं सहमत हूँ, मैं भी हूँ इसके लिए। मगर आज जो मैं ये मीटिंग लगाई इसके लिए, दूसरी बात ऐसे है कि आपका एक कॉम्प्लेक्स है, तो ये कॉम्प्लेक्स में हम लोग चाहते हैं जो आपकी अगर कुछ सजेशन है या कुछ, तो ये सोलर होना चाहिए ताकि आगे चलकर बिजली की जो हमें कमी है इस देश में। हमारे जो मोदी जी कहते हैं कि हम भी खुद अपना सब पैदा करेंगे और खाएंगे पिएंगे तो हमारी सेहत काफ़ी अच्छी रहेगी। तो मैंने आज एक प्रेजेंटेशन लाया है, आप देख लीजिए। अगर आपको कुछ क्वेश्चन है आप उनको पूछ सकते हैं। आप ऐसे नहीं कि यही कंपनी को काम देना चाहिए, मगर मेरा ऐसे कि तक झाड़ नहीं ऊपर, तो बिजली अपने को 100% मिल सकती है। और आपको मालूम है ये जो लाइट लगती है सब अपने को एसोसिएशन के माध्यम से मैडम बिल देना पड़ता है। तो हम सब जगह उसके लिए सोलर से करेंगे। आप शुरुआत करेंगे तो मुझे अभी मृदुला जी भी आई है, वो भी सागर दर्शन में ये प्रेजेंटेशन हो बोले हमको भी दो। तो मैं चाहती है कि हमारे नवी मुंबई में भी एक ऐसा सिटी से मॉल निर्माण हो कि हम बिजली की बचत करने के लिए सोलर को हम लोग, जब ये एनआरए बना तब सोलर इतना पॉपुलर नहीं था, मगर अभी बहुत हो रहा है। तो मैं एक प्रेजेंटेशन आपको वो भी दिखाने के लिए एक कंपनी को बुलाया, वो भी बताएंगे आपको। हमारे भाई साहब ने मंदिर के बारे में पूछा और रिक्शा वाले थे, ऑटो वाले थे। भाई साहब बात ऐसी है, मंदिर की एक जगह होती है, हम हिंदू है, हमारे मंदिर जितने भी बने हैं आज तक वो पहाड़ी पे बने और उसके अंदर सूर्य का किरण आता है, एक टाइम वक्त होता है। यहाँ पर देखो शिल्पो गेस्ट हाउस के ऊपर एक मंदिर है गोवर्धनी माता का, मैंने बनाया। पहले वो छोटा था, मैंने उसको भी डेवलप कर दिया है। तो उसमें मैंने देखा एक दिन में हम लोग ने योगा रखा था और काफ़ी यहाँ के भी लोग वहाँ योगा करने आते थे। तो धीरे धीरे मंदिर के अंदर किरण आने लगी सूर्य की, फिर दूसरे दिन ज़्यादा, तीसरे दिन, और मैंने 5वें छठे दिन दिया तो मंदिर के पूरे मूर्ति के ऊपर सूर्य के किरण थे। तो हमारे जो पूर्वज थे वो जगह देखते थे, समय देखते थे, उस हिसाब से वहाँ पर मंदिर बनता था। मगर आज का क्या हो गया, हमारा बिजनेस हो गया है मंदिरों का। मैं आपको मंदिर का किस्सा बताती हूँ। मैं लोक प्रतिनिधि, मेरे पास 10 बार 10 लोग आते हैं, तो मंदिर बना के किसी को चलाने दे देते, किसी यूपी बिहार किसी को पकड़ते, वो एक्चुअली पंडित नहीं रहते। मेरे इधर भी एक पंडित आया था, मैंने तो पंडित है तो तेरा कास्ट सर्टिफिकेट कुछ तो बता मुझे। बोला नहीं, इधर कुछ धंधा पानी नहीं मिलता तो मैं पंडित बन गया थोड़ा सा। इसके मेरी बात है ये बन गया। अभी मैडम घर को इधर रख लो, मेरे बाल बच्चे भी है। जब उसको मैंने रख लिया, उसके बाल बच्चे, फिर उसके भाई, फिर उसके बहन सब आने लगे। मैं बोला यहाँ नहीं चलेगा। वो भी सब बाजू बाजू में सोसाइटी है, उनकी कंप्लेंट होने लगी। तो मंदिर जहाँ बनना है वहाँ बनना है, कोई भी उठता है उठ। शाम को मालूम है मेरे इधर मारुति मंदिर था सिविल सेक्टर 4 में, रात को 2 बजे गिरा है। शाम को बरदूले आते थे, वो गला उठाते थे, 5-6 लोगों का उधर कंपू था, वहाँ का एक लीडर का, उसको पॉलिटिक्स लीडर का उसको सपोर्ट था। शाम कॉलेज की लड़कियाँ थी, स्कूल की लड़कियाँ थी, उनको तकलीफ होती थी। फिर मुझे एक बार ऑफिसर आए, बताया, मैंने तुमको जो करना है कानूनी कार्रवाई रात को कर दो, हम आएंगे नहीं। क्योंकि क्या है, मंदिर होना चाहिए अपनी जगह पर होना चाहिए, गुरुद्वारा होना चाहिए अपनी जगह पे होना चाहिए, मस्जिद होनी चाहिए अपनी जगह पे होनी चाहिए। हम सबका भावना का आदर करते हैं। हम ये नहीं चाहते कि कोई भी आए 2 रुपये डाले और ये बिजनेस बन जाए, फिर नारियल बेचेंगे, फिर साड़ी बेचेंगे, इसमें नहीं होना चाहिए। मंदिर का एक अपना भावना होती है जुड़ी हुई हर आदमी की, उस भावने से ही मंदिर होना चाहिए। और गलत काम कोई करता होगा उसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए, अपन खुद जाकर उसको रोकना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है।